Hello students, welcome. Welcome to MGM Educations. Now we are going to study about CHSC Political Science. राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस रो गोटे मुख्य विषय होची इंडियन फॉरेन पॉलिसी भारतीय वैदेशिक नीति। चलो पिला माने भारतीय वैदेशिक नीति गुड़िक कौन कौन ता ऊपर विचार करवा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अच्छा जो पिला माने एबे नुआरे चैनल टी को आसिच काइंडली सब्सक्राइब करनियो कारण तुमको या द्वारा बहुत बेनिफिट हम। तुमको मु एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्किया क्वेश्चन, 3 मार्किया क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट रो कवर कर दोछि, पर्टिकुलरली सीएचएससी प्लस 2 स्टूडेंट्स। ठीक अछि, चलो एबे हम देखिबा कोन वैदेशिक नीति, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। ना एवरी कंट्री प्रत्येक देशर गोटे जातीय स्वार्थ थिबो, नेशनल इंटरेस्ट बोलबे ताको। ये नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षा दबा सहित वैदेशिक राष्ट्र मानक सहित सुसंपर्क रखी आगे चलवा होची प्रत्येक देशर लक्ष्य। सो इज इंडिया। तेणु भारत मध्य ठीक सेमतिका निजर जातीय स्वार्थ को ऊर्ध्वरे रखी पड़ोसी राष्ट्र तथा पृथ्वीर अन्यान्य राष्ट्र सहित सुसंपर्क प्रतिष्ठा करिवा पाई जो नीति अनुसरण करिथाए ताहाकू भारतीय वैदेशिक नीति कहा जाए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी रे भारत को विषय को अधिक समर्थन करुची, को विषय को भारत विरोध करुची, आई ऊपर नजर पकाइबा दरकार। Things to which India supports in its foreign policy and things to which India opposes. तो आमे समस्ते जानिचे भारत एक शांति प्रिय देश। तेणु यार समर्थन सब बेले रहिला विश्व शांति प्रतिष्ठा दिगरे। तेणु मिलित जातिसंघ सहित मध्य भारतर संपर्क अति सुदृढ़, राइट। तो विश्व शांति प्रतिष्ठा दिगरे जेते सब कार्यक्रम हम से भारतर भूमिका सर्वोच्च श्रेष्ठ। एबे भी देखो पिला माने रशिया और यूक्रेन मध्य होता युद्ध रे भारत को दुई पट टणा जाउछि। कारण कौन ना भारत एक भल निष्पत्ति नहीं पारथवा देश एवं शांति प्रतिष्ठा करने दिगरे भारतर कथा को प्राय समस्त सम्मान दियंती। अथच भारत गोटे यूएन रो 5टी परमानेंट मेंबर तो मेंबर नुहे, तथापि भारत को सम्मान दिया जाउछि। कारण भारतर वैदेशिक नीति से सुदृढ़ अटे, राइट। सो द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल इज रिस्टोरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इज इंडिया इज ए पीस लविंग स्टेट। आम समस्त जानछि, पृथ्वी समस्त जानछि। अच्छा, नेक्स्ट देखिबा एटा कोन होला, पीस को सपोर्ट करछि, राइट। 2 विरोध करबा भितर का से देखो इंडिया अपोजेस कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म, दुईटा जिंस को फर्स्ट ध्यान रखो। तापर आ गोटे विरोध करबा जिंस अछि रेसिज्म, बोले अन्यान्य भेदभाव। रेस बोले कोन, विभिन्न जाति किंबा वर्गर लोक माने किंबा रंग भित्तिक पार्थक्य थिबा लोक मानन को, जेमति कि आपण साउथ अफ्रीका रे ब्लैक एंड व्हाइट, अमेरिका रे मध्य रेड इंडियंस एंड ये जो फीलिंग्स रखो छ जिम्बाब्वे रे मध्य, ये सब जिंस को भारत विरोध करे। चलो आ विषय टिके डिटेल्स देखिबा कोटा जे ना भारत और अपोज करथुवा भितरे प्रथम आसी पिला माने उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। अच्छा, आमे कॉलोनियलिज्म माने कोन बोलिया जिंस जानिबा दरकार। इंपेरियलिज्म बोले कौन जानिबा दरकार, कहीं दुईटा जिनस को भारत विरोध कर। तो देखो उपनिवेशवाद बोले गोटे देश अन्य देशर अंचल को जबरदखल कर नवा, कौ उद्देश्य रे वाणिज्य करने उद्देश्य रे जबरदखल करनी ताको उपनिवेशवाद कहा जाए, राइट। एटा को भारत विरोध करे। ब्रिटिश मध्य सेमती करथिला ना, इंडिया हमर ब्रिटिश गोटे कॉलोनी हेतिला 1947 रे सेना स्वाधीन होला। सेमती इंग्लैंड रे केते गुडे एशिया अफ्रिकार प्राय 25-26 राष्ट्र तार कॉलोनी बोली से कहथला।
ये प्रकार जबरदखल करी मोर कलेनी बोली शासन चलैबाटा शासन नाई पिला जदि जबरदखल करिवो शासन करबा उद्देश्य रे तेबे ताको बोलबे इंपेरियलिज्म बोले साम्राज्यवाद वाणिज्य करबा उद्देश्य रे अन्य देश को माडी बसिबाटा होची उपनिवेशवाद शासन करबा उद्देश्य रे अन्य देश को माडी बसिबाटा जबरदस्त ता होची साम्राज्यवाद भारत ये दुईटा जिंस को विरोध करे एबे भी देखो चाइना ता आख पाखरे थिबा छोट छोट अंचल ऊपर जबरदस्त माडी बसची नहीं कि ताइवान ऊपर केमती तार कब्जा चलैबा पई चाहूची अन्य छोट छोट देश पाकिस्तान श्रीलंका एमान को आर्थिक साहाय्य दे कि ऋणग्रस्त कर दे कि निज अधीन को नहीं जावाक चाहूची ये सब जाक पिला माने कोन कॉलोनियलिज्म ना रे फिर इंपेरियलिज्म को जीवो बोले उपनिवेशवाद रे आरंभ करके से कौन कर शेष साम्राज्यवाद रे ताकू पकईदेव निजे शासन करी बोलियो मोर ये प्रकार चिंताधारा बा नीति को भारत तीव्र विरोध करे रिमेंबर दिस बोथ द कॉलोनियलिज्म concept and the imperialism concepts are strongly opposed by the India एटा मन रखो सो तीनटा पॉइंट हला रेसिज्म कथा को जीवो कि रेसिज्म रे मैं जेमति कहली अफ्रीका रे रेस ब्लैक रेस व्हाइट रेस बोल के अछि पार्थक्य अछि अच्छा सिमती अमेरिका रे मध्य रेड इंडियंस ब्लैक्स अमेरिकन्स ये जो व्हाइट फीलिंग जो अछि आकु मध्य भारत तीव्र विरोध करे ठीक अछि तो ये गला विरोध तापर नेक्स्ट पॉइंट जीवा पिला माने आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पंचशील नीति एटा मध्य भारतीय वैदेशिक नीतिर एक मुख्य नीति रे अच्छा एटा केबे हेतिला पिला माने 1954 रे हेतिला इंडिया आ चाइना मध्य रे हेतिला से समय रे पांचटे नीति को माने स्वाक्षर करते तत्कालीन आमर प्रधानमंत्री फेरे चीन रो जे थिला प्रेसिडेंट तांग मन को भितर स्वाक्षरता हेतिला पंचशील नीति बोली का न्याय दिया हेतिला राइट आईरे नीति कौन कहूँ जे परस्पर परस्पर सार्वभौमित्व को सम्मान दबा एक परस्पर परस्पर आभ्यंतरण विषय रे मुंड खेलेबा नाही दुई इनकेस कौन सी जदि डिस्प्यूट आसिला माने गहली गंडगोल सृष्टि हैला तो ता शांतिपूर्ण सहवस्थान बोले शांति रे बसिकी डिसाइड करबा अस्त्र शस्त्र प्रयोग करबा नाही हैला तापर आसिला लास्ट तमरो परस्पर सहयोग रे परस्पर विकास करवा म्यूचुअल कोऑपरेशन बोलबे एटा को पंचशील नीति बोल के ना दिया गला सो आपको कहवा गले इंग्लिश रे कहले हबो पॉइंट एमति पिला माने टू रेस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर और इफ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट सेटलमेंट शुड बी मेड बाय पीसफुल टॉकिंग एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन माध्यम रे म्यूचुअल डेवलपमेंट करिबा लास्ट आउची नॉट टू यूज वेपन अस्त्र शस्त्र विनियोग न करिबा निर्धारित होइथिला ठीक अछि पंचशील नीति परे आ गोटे इंपोर्टेंट हमर वैदेशिक नीति होछि पिला माने गोष्ठी निरपेक्ष ता कहबे नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी मध्ये बहुत महत्वपूर्ण एटा भारत स्वाधीनता हबार कथा 1947 बेलर कथा सही समय रे ये विषयटी उत्पत्ति हला जन्म लाभ कला केमति बोलियो ना से सेकेंड वर्ल्ड वार सरीवा पर कोन हला पिला माने शीतल युद्ध कथा तुम सुनथिबो से समय रे पूरा वर्ल्ड कंट्री गुडा को केतक अमेरिकन नेतृत्व केतक रशियन नेतृत्व यूएसएसआर बोलथले से दी भाग हो जाइथिले द्वितीय विश्व युद्ध रे अमेरिका मो ग्रेट बोले रशिया बोलथला मो ग्रेट एटा को प्रमाणित करिया पई गुडे शीतल युद्ध वाले परिस्थिति सृष्टि हला वास्तव रे युद्ध नाही सिटा काहे कि अस्त्र शस्त्र प्रयोग हैनी युद्ध वाले परिस्थिति सृष्टि हला को एपटे हमको अमेरिका टाणुथला सेपटे हमको रशिया टाणुथला नुआ नुआ रे जो मान सेतबेले स्वाधीनता पाइथिले एशिया और अफ्रीका रो 25-26 टा देश से समय इंडिया लीड कला युगोस्लाविया लीड कला दुईटा मिसिकी बेलगार्ड सम्मेलन गोटे कले बांदुंग सम्मेलन गोटे कले से समय इंडिया नेतृत्व नहीं कि निरपेक्ष आंदोलन बेटा कौन निरपेक्ष बोले ना ये पक्ष को जोगदबा अमेरिका ना से पक्ष को जोगदबा रशिया कौन सी सामरिक संधि रे आमे हस्तक्षेप करवानी कहीं आम ए नुआ नुआ स्वाधीनता पाइचे आमर अनेक अर्थनैतिक समस्या अच्छे आमको विकास कर
बहुत काम अच्छी ये सब ध्यान न देकी आम ए सामरिक संधि भितर पशिबार कि दरकार अच्छे आवश्यक ना तेणु इंडिया युगोस्लाविया आ गोटे केते गुड़े देश मिसी गोटे गोष्ठी कले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ब्लॉक बोली कहे सबुठू नॉन अलाइन मूवमेंट बोल भी ना देले एनएम नाम बुझिपाल ना आ इंडिया ताको लीड करछि एबे पर्यंत मध्य इंडिया निष्पक्ष तेणु ताको आगला निरपेक्ष ना ए पक्ष ना से पक्ष को पक्ष समर्थन कर मिलिट्री मैटर एमती होता भारतर वैदेशिक नीति रे ये नॉन अलाइनमेंटा निरपेक्ष नीतिटा बहुत महत्वपूर्ण है पिला माने तापर जीवा नेक्स्ट पॉइंट कौन मिलित जाति संघ को संपूर्ण सहयोग आमर वैदेशिक नीति रे सब बेले मिलित जाति संघ को पूर्ण समर्थन दबा दिगरे भारत सक्रिय भूमिका निभाउछि सेबेठारो एबे पर्यंत गोटे जगार भी डिफॉल्ट है कारण शांति प्रतिष्ठा दिगरे पृथ्वीर शांति प्रतिष्ठा दिगरे सुसंपर्क रखिबा दिगरे अमेरिका सॉरी भारत कदापि पछुआ नहीं तेणु मिलित जाति संघ को भारत उपर मध्य संपूर्ण विश्वास रही राइट अच्छा तो ए दिगरे भारत कौन करछि एभली वैदेशिक नीति सृष्टि करछि जे विभिन्न क्षेत्र रे अंतर्जातीय क्षेत्र रे शांति प्रतिष्ठा दिगरे भारतर भूमिका सर्वदा महत्वपूर्ण है पहुंची पृथ्वी रे अच्छा पिला माने ये थिला तुमर इंडियन फॉरेन पॉलिसी माने भारतीय वैदेशिक नीति आयर मु जो पॉइंट जा कहली पिला माने टाइम भीतर गुटे रहिला तुमर पंचशील नीति अलगा 3 मार्क आछि आ गोटे रहिला तुमर कोन ये गोष्ठी निरपेक्षता ये गोटे बारंबार परीक्षा आछि तेणु आपको शॉर्ट रे मध्य तुम ध्यान देथाओ आ नेक्स्ट पॉइंट जदि जीवा लास्ट पॉइंट तुम एटा लिखि पारिबो आंचलिक सहयोग उपर भारतर अधिक गुरुत्व पूर्ण भूमिका राइट कहवा रीजनल कोऑपरेशन इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी रे रीजनल कोऑपरेशन माने आंचलिक सहयोग उपर बेसी गुरुत्व दिए पड़ोसी राष्ट्र मानक सहित सुसंपर्क रक्षा करवा आर मुख्य उद्देश्य तेणुक तुम बहुत गुड़े संगठन देख पिला माने से ना जाक भी मन रख तो बिट क्वेश्चन आसी गोटे हूँ एशियन 1967 रही नहीं कि दक्षिण एशिया सहयोग संगठन कौन एमती अच्छी देखिए फुल फॉर्म सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोल अच्छी 1985 रे एटा बिट क्वेश्चन पड़ता पिला तुम 2022 रे नाइक क्वेश्चन मध्य द्वितीय खंड आसी सार्क केबे गठित होता बोल राइट सार्क रो मोट संख्या 7 एवं आ गोटे भूटान ना कौन मिस 8 है यहाँ भी मन रखियो पिला बिट क्वेश्चन आसो बा डेस पिला आसो तो ये तुम 3टा कथा लिखियो कवर करियो पिला 3टा पॉइंट जो रीजनल कोऑपरेशन आंचलिक सहयोग आसो तो 3टा पॉइंट पर कवर करियो एक एशियन 2 सार्क 3 ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स ब्रिक्सटा रिसेंटली 2009 रे ना 2005 रही नहीं कि ब्रिक्स रे B stands for कौन तुम ब्राजिल C stands for चाइना R stands for रशिया I stands for इंडिया S stands for साउथ अफ्रीका ये संगठनमूलक माध्यम आंचलिक सहयोग को वृद्धि करी निजर अंचल विकास उपरे और शांति प्रतिष्ठा उपरे भारतर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण आटा पृथ्वी सारा जानते तेणु ए लास्ट पॉइंटा तुम यहाँ लिखिद आंचलिक सहयोग तो ये थिला संपूर्ण भारतीय वैदेशिक नीति गुड़िकर विवरण ठीक है पिला माने अच्छा आए 2 मार्किया 1 मार्किया 3 मार्किया बहुत क्वेश्चन कवर कर जाउछ ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 2023 एग्जामिनेशन प्लीज डोंट फॉरगेट इट एटा भूली जाओ ना 2023 पाई एटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स बाय